अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ख़बरबाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है और इस नौइयत से इंतहाई अहम है कि हम लोग अक्सर आपने देखा होगा ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं एक टर्म प्रोफेशनलिज़म। अब आज हम ये देखेंगे कि प्रोफेशनलिज़म का इन एक्चुअल मीनिंग्स क्या हैं, इसके क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है हमारी पर्सनल लाइफ में और इसकी अहमियत क्या है। क्योंकि अक्सर औकात लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रोफेशनलिज़म का वर्ड हम यूज़ करते हैं मगर हमें नहीं पता होता कि व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज़म। तो देखें, बात यह है कि एक वो आम सा मुहावरा है, इंतहाई सादा लफ्ज़ों में अगर बयान करें तो हम यूज़ करते हैं, यार फलाना अपने काम का बड़ा ही मास्टर है। वो कहते हैं कि अगर इंग्लिश में इसे कहें तो जैक ऑफ एवरीथिंग एंड मास्टर ऑफ नन, इसका अपोजिट ले लेते हैं हम। तो बात यह है कि अपने काम का एक्सपर्ट होना और उस काम को इस अंदाज में करना ताकि उसका जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हों, मेरिट पे किसी चीज़ को करना, दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म। अब ये देखते हैं हम लोग कि प्रोफेशनल कैसे बना जा सकता है और क्या खसूसियात होती हैं एक प्रोफेशनल आदमी के। जो एक पेशावर आदमी अपनी महारत रखता है अपने काम के अंदर, उसकी खूबियाँ क्या होती हैं, कैसे पता चलता है कि कौन कितना अपने काम में एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है। साथ ही जब ये चीज़ हम देखेंगे तो हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि हम अपने अंदर क्या ऐसी चीज़ें ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने मिजाज में, तबीयत में, क्या ऐसी चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी ताकि हम भी प्रोफेशनल बन सकें अपनी फील्ड का। देखें, सबसे पहली चीज़ जो इसमें वो है नॉलेज। आप जिस भी फील्ड में जो भी काम आप कर रहे हैं, आपको उस काम का नॉलेज नहीं है अगर, तो आप आगे तो नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले उसका नॉलेज गेन करना है आपने, और नॉलेज वो गेन करना है जो वाकई मतलब उससे रिलेटेड है और आपको उसकी छोटी छोटी बारीक चीज़ें और उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए। तो नॉलेज होना चाहिए आपको उस फील्ड का। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी नेक्स्ट स्टेप है, वो है जो भी काम आप करें वो शौक़ से करें, मोहब्बत के साथ करें उस काम को, उसे एक अपना पैशन, अपना एक ऑब्जेक्टिव लेके उसमें आप एंटर हों। और जो बंदा शौक़ के साथ काम करता है वो कभी भी किसी चीज़ को छोटा नहीं समझता, वो हर चीज़ को एक अहमियत देता है, हर पहलू को अहमियत देता है, जिसे कि आप यूँ कह लें कि जस्ट मतलब गुज़र ही नहीं जाता कहीं से, बल्कि उसको ऑब्ज़र्व करता है, उसे देखता है, इसे मैंने कैसे करना है, उसके एक एक कोने को, एक एक अगर लेटर आप लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके एक एक कॉमा, फुल स्टॉप, कहाँ पे वर्ड यूज़ करना है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, हर चीज़ को वो देखता है, मैसेज क्या देना है, ऑडियंस क्या है मेरी। और इससे नेक्स्ट स्टेप ये है, जब आप शौक़ से काम करते हैं, मोहब्बत से काम करते हैं, आपको नॉलेज है उस चीज़ का, उसके बाद कभी भी प्रोफेशनल आदमी जस्ट मतलब टाइम पास नहीं करेगा। वो जो भी प्रोडक्ट अपनी बनाएगा, जो भी चीज़, जो भी काम करेगा, वो उसकी कोशिश ये होगी कि मैं इसको स्टेट ऑफ द आर्ट करूं, एक शाहकार बनाऊं और हर पहलू को इस तरह से उजागर करूं इसका कि जो उसका रिक्वायरमेंट है, जो वो डिज़र्व करता है, उसमें गुम हो जाएगा, उसमें खो जाएगा वो उस काम को करते हुए, और एक ऐसी प्रोडक्शन देगा कि लोग उसको यूज़ करेंगे तो शौक़ से यूज़ करेंगे, उनकी तबीयत में बेजारी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसको बनाने वाले ने दिल से बनाया है, शौक़ से बनाया है, उसमें अपनी अर्करेज़ी की है, उसने अपनी तमाम कैपेबिलिटीज़, तमाम सलाहियतें उसमें लगा दी हैं। तो वो चीज़ें फिर नज़र आती हैं। ऐसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए जो यूज़र है वो भी एक कंफर्ट फील करेगा। अगर बनाने वाले ने बेजारी में बनाया तो यूज़ करने वाला भी बेजारी में यूज़ करेगा, उकता जाएगा उससे। तो ये भी एक इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको गाइड करेगा। अब ये कैसे मुमकिन हो कि आप एक चीज़ को उसके मेरिट पे जाके परफॉर्म करें। देखें, बात ये है कि अक्सर लोग काम करते हैं तो हाफ हार्टेडली करते हैं। वो आपने कहते हैं कि आधा तीतर और आधा पटेर। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप जिस फील्ड में जाते हैं उसका रंग ढंग अपनाएं, अपने आप उसमें ढाल दें। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सोचने का अंदाज़, आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपका बात करने का अंदाज़ वैसा ही हो जैसा उस फील्ड में रिक्वायरमेंट है उसकी। आपकी कस्टमर डीलिंग, आपकी पब्लिक डीलिंग, इवन अगर आप लीडर हैं, आप मैनेजर हैं एक जगह पे,
तो आपके स्टाफ के साथ डीलिंग कैसी है, वो बताएगी कि आप इस फील्ड के अंदर कितना गुम हुए हैं। आपने उस जॉब को क्या जब से जॉब समझ के किया है, एक रूटीन मैटर समझ के किया है कि बस गए और आ गए और बस, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको एक अपना आप टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें, और सिर्फ आप ये नहीं कि जिस्मानी तौर पे वहाँ पे हाज़िर हो, आप जहनी तौर पे आपको वहाँ पे हाज़िर होना चाहिए, उसके एक एक पहलू पे आपको गौर करना चाहिए। उसके बाद अगर देखें, वो कहते हैं ना कि यार फ़लाँ बंदा तो लगता है पैदा ही इसके लिए हुआ है, वो तो बना ही इस काम के लिए था। तो इस तरह आपका जो शाहकार है, जो चीज़ आप बनाए, वो ऐसे नज़र आनी चाहिए। दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म। अगली चीज़ ये है कि कोई भी प्रोफेशनल आदमी जो है, वो जब भी अपना काम करेगा तो अपनी वर्क प्लेस का बड़ा ख्याल रखता है। वो अपने टूल्स का बड़ा ख्याल रखता है, बड़ा केयरफुल रहता है, अपने टूल्स की हिफाजत करता है, उनको साफ़ सुथरा रखता है। जब काम अपना क्लोज़ करेगा तो उस वक्त अपना टेबल साफ़ करेगा, लैपटॉप को प्रॉपर तरीके से प्लेस करेगा, जितनी उस कमरे में चीज़ें हैं उनको इन ऑर्डर लेके आएगा, और उनके इस तरह से उनको रखेगा कि वो महफूज भी रहें और नीट एंड क्लीन भी नज़र आएँ, ताकि उनको उसने यूज़ करना है, उसके टूल्स हैं। और साथ ही साथ वो एक काम और करता है, वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करता रहता है, वक्त के साथ साथ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाता रहता है। जो उस फील्ड में इनोवेशंस होती हैं, नई चीज़ें आती हैं, नए ट्रेंड्स आते हैं, उन पे नज़र रखता है, उन्हें अडॉप्ट करता है। ही इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल। तो बात यह है कि प्रोफेशनलिज्म बेसिकली एक आर्ट है, प्रोफेशनलिज्म एक एटीट्यूड है, प्रोफेशनलिज्म एक अप्रोच है जिसे आपने अडॉप्ट करना है। आपके एटीट्यूड से पता चलता है आप सॉफ्ट होते हैं, आपकी कस्टमर डीलिंग से पता चलता है कि आप फर्स्ट टाइम डील नहीं कर रहे, आप एक अनाड़ी नहीं है, यू आर नॉट द लेमैन। और ये एक इतना कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है कि इसका यूजेज, इसकी एप्लीकेशन सिर्फ बिजनेस सेक्टर में नहीं है, ये आप घर में भी इसको अप्लाई करें, आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप खिलाड़ी हैं, आप प्ले ग्राउंड में इसे यूज़ करें। इवन अपनी इबादत के अंदर जब आप इबादत भी करते हो तो उसमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है, जब तक उसको मेरिट पे जाके करना पड़ता है, तभी उसमें एक सुकून मिलता है, एक राहत मिलती है। और एंड पर एक चीज़ देखें, हर इंसान हर फील्ड का मास्टर तो नहीं होता, मगर हमें ज़िंदगी में वास्ता तो मुख्तलिफ शोबाजात से पड़ता है। आपने मुख्तलिफ शॉपकीपर्स हैं, उनके साथ आपको ज़रूरत पड़ती है। आपने जाना है, आपने अपनी गाड़ी परचेज़ करनी है, गाड़ी ठीक करवाने के लिए आप मैकेनिक के पास जाते हैं। मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जो आप ज़िंदगी में करते हैं, मगर आपको उनका पता नहीं। तो कोई ऐसी एक टिप्स तो होनी चाहिए, कोई दो चार, कि अगर आपको उस फील्ड का भी नहीं पता तब भी आप बंदे को जज तो कर लें कि जिस बंदे को आप अपना काम करने के लिए दे रहे हैं, क्या वो अहल भी है इस काम का, ही इज़ इनफ कैपेबल। आपका काम ये ना हो कि बिगाड़ ही दे, तो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक दो टिप्स आपको देता हूँ, काम आएंगी आपके। उसमें देखें, वो कहते हैं कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। काम का जब कोई खिलाड़ी और अनाड़ी दोनों जब काम को हाथ लगाते हैं तो पता चल जाता है कि इसका इंजाम क्या होगा। आगाज़ ही में पता चल जाता है कि इंजाम क्या होगा। तो एक तो आप बड़े केयरफुल हों काम के स्टार्ट में, उसे वॉच करें, ऑब्ज़र्व करें, देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा क्या करने जा रहा है, इसके काम में कोई आर्डर है, कुछ तरतीब है, वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। और एक टिप और, इंतहाई अहम टिप, देखें, अदा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें स्टाइल। बात यह है कि खुदा जब हुस्न दे नज़ाकत आ ही जाती है। तो जब आप एक्सपर्ट होते हैं किसी चीज़ के, आपको उसमें मलका हासिल है, तो आपके स्टाइल से पता चलता है। एक क्रिकेटर है ना, अगर एक क्रिकेटर जब बैट पकड़ता है, खेलना तो उसने बाद में, उसके बैट पकड़ने का स्टाइल आपको बता देगा कि ये कैसा क्रिकेटर है। वो कैच करने के लिए जा रहा है, वो बॉल को किस तरीके से कैच करता है, उसकी तरफ जा किस अंदाज में रहा है, आपको उसी से आइडिया हो जाएगा कि वो क्या है, कारीगर बंदा, लीडर, मैनेजर। उसका स्टाइल आपको बताएगा, उसका टूल पकड़ने का स्टाइल ही डिफरेंट होगा, एक लेमैन का स्टाइल डिफरेंट होगा। तो अदा जो है ये आपको बताती है। अब मिसाल देता हूँ आपको, आप एक शेफ़ की मिसाल ले लें, एक बड़ा ही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सीजन्ड शेफ़ और एक अनाड़ी आदमी। आप उनको देखें, सिर्फ सब्ज़ी को चॉप करते हुए देख लें, सब्ज़ी कैसे काटते हैं।
आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा कि ये अपने काम में कितना एक एक्सपर्ट है। नेक्स्ट टिप वो ये है कि कोई भी, देखें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई शख्स अपनी फील्ड का प्रोफेशनल है मगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट, उसे बिल्कुल पता होता है कि मैं अपना काम बेहतरीन तरीके से सारे अंजाम दूंगा। ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखें, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको एक कॉन्फिडेंट बंदा महसूस होगा। पता चल जाएगा आपको कि यार इस बंदे को कोई टेंशन नहीं है, ही इज़ नॉट कन्फ्यूज्ड, ही कैन परफॉर्म हिज जॉब फुली एंड स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क ही विल परफॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक मुख्तसर सा तारुफ आपको करवाया है प्रोफेशनलिज्म का, मगर जानदार कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा और आपकी लाइफ में ये आपको हेल्पफुल होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, बिज़नेस मैनेजमेंट का टॉपिक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो भी आपको ये चीज़ इंतहाई हेल्पफुल होगी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करें, आप अपनी जॉब को कैसे परफॉर्म करें जिस भी फील्ड में, ताकि उसमें आपका नाम पैदा हो। देखें, रिस्क तो कमा ही लेता है बंदा, आपकी जो जॉब की सैलरी है वो तो आ ही जानी है, मगर क्यों ना ऐसा हो कि आपका एक नाम भी हो। जो लोग काम करवाने का, आप से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन है आपका, उससे रिलेटेड कोई भी काम अगर किसी शख्स ने कराना, तो कहीं यार फलां बंदे के पास जाएं, वो अपने काम का एक्सपर्ट है, वहाँ चले जाएंगे। उसे जस्ट हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि मैंने ये काम करना है, बाकी सारी चीज़ें वो खुद ही समझ जाएगा। ये भी एक चीज़ होती है, उसे बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताने की नहीं होती है एक्सपर्ट आदमी को, जस्ट एक इंट्रोडक्शन देना है, आप अपनी डिज़ायर बताएं कि बाकी सारा काम उसे पता होता है। तो इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इजाज़त चाहते हैं। और आपका अपना यूट्यूब चैनल है ये, आप इसे सब्सक्राइब करें और आने वाली नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको उनके नोटिफिकेशंस आते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।